क्या आप जानते हैं कि ग्लूकोज जो हम यूज करते हैं वो कैपिटल डी फॉर्म होता है। एक इसका दूसरा फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं कैपिटल एल फॉर्म, लेकिन हम एनर्जी ड्रिंक के रूप में कैपिटल डी ग्लूकोज को ही यूज करते हैं। क्यों? हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अजीत चंद्र द्विवेदी है। प्यार से मुझे एसिड सर के नाम से जानते हैं। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, जहाँ हम आपको सिखाने वाले हैं कैसे जो आइसोमर होते हैं वो हमारे बॉडी में किस तरह से एक्ट करते हैं या किस तरीके से अपने एक्शंस को दिखाते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आज हमारे पास डिफरेंट एज ग्रुप के लोग आएंगे। तो हम कैसे डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को अपनी बातों को समझाते हैं, सिखाते हैं, ये हम आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। प्रखर। प्रखर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ। आप एमपी से बिलोंग करते हैं, तो अभी आप कोटा में क्या कर रहे हैं? सर मैं नीट एस्पिरेंट हूँ 11th क्लास। 11th क्लास में नीट एस्पिरेंट्स हैं। अच्छा प्रखर, आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी है स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल। अरे वाह, तो आप मतलब ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें थकान ज्यादा आती है। यस सर। तो फिर जब थकान आती है तो आप क्या करते हो? सर मैं ग्लूकोज इनटेक करता हूँ, उसके लिए एनर्जी ड्रिंक। अरे वाह, ठीक है। ग्लूकोज लेते हैं, एक एनर्जी ड्रिंक के रूप में यूज करते हैं या समथिंग यूज करते हैं। चलिए, जब आपने ग्लूकोज बोल ही दिया तो आइए अब हम ग्लूकोज पर थोड़ी सी बात करते हैं और इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। ग्लूकोज, क्या आपको पता है, क्योंकि आप क्लास 11th में हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी होगा कि जो ग्लूकोज होता है यह मार्केट में मिलता है और यह एक फॉर्म होता है ग्लूकोज की। इसका दो फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म होता है डी फॉर्म, कैपिटल डी फॉर्म, एक होता है कैपिटल एल फॉर्म। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या आपने आइसोमर वर्ड सुना है? यस सर। अरे वाह, क्या होता है आइसोमर? सर आइसोमर बेसिकली सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कंपाउंड्स होते हैं। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी चीज बताई। मतलब ये कहना चाहते हैं कि मैं बताना चाहता हूँ, इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि टू और मोर कंपाउंड जिनकी क्या होते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी या बोथ क्या हो सकती हैं, अलग हो सकती हैं। वो क्या कहलाते हैं? आइसोमर कहलाते हैं। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, कि जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का जो फॉर्म हम लेते हैं वो उसका कैपिटल डी फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? कैपिटल डी फॉर्म। तो उसका एक मिरर इमेज होता है जिसे बोलते हैं कैपिटल एल फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे ये हैंड देख रहे हो आप, अगर इसका मैं मिरर इमेज बनाऊं तो क्या इसका मिरर इमेज ये बनेगा कि नहीं बनेगा? यस बनेगा। राइट हैंड का मिरर इमेज कैसा बनेगा? लेफ्ट हैंड बनेगा। उसी तरीके से अगर आप इसको डी ग्लूकोज, कैपिटल डी ग्लूकोज मानते हो, तो ये उसका मिरर इमेज क्या बनेगा? एल ग्लूकोज। यानी अब आपको एक चीज समझ में आ गया है कि ग्लूकोज के कितने टाइप आपको नजर आ गए? दो। एक हो गया डी वाला और एक हो गया एल वाला। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं है? yes, अगर एक दूसरे के मिरर इमेज हैं तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। समझ में आ गया कि नहीं? yes, अच्छा बताओ प्रखर, तुम्हारा मिरर इमेज कौन बनता है? प्रखर ही बनता है ना? सही बात है, एकदम प्रखर ही दिखता है ना? yes, उसी तरीके से ये ग्लूकोज का डी फॉर्म है, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? एल फॉर्म बनेगा। तो ये जो दो फॉर्म होते हैं, इन दोनों फॉर्म में कोई एक फॉर्म हमारे बॉडी में जो है अपना मैकेनिज्म दिखाता है या एक्शन दिखाता है। दूसरा फॉर्म जो है या तो कोई वो दूसरा एक्शन दिखाता है या तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो जो हम लोग ग्लूकोज इनटेक करते हैं एनर्जी ड्रिंक के रूप में, उसका जो डी, कैपिटल डी वाला फॉर्म होता है, जब आप उसको लेते हो बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर मैं बता रहा हूँ, एंजाइम्स का नाम सुना है? ये तो आपने सुन रखा होगा। एंजाइम्स आप तो मतलब नीट एस्पिरेंट्स तो जानते होंगे। तो एंजाइम्स एक लॉक की तरह होता है। कैसे होता है? लॉक की तरह। तो जो ग्लूकोज का डी फॉर्म जाता है उस लॉक में एक की तरह फिट हो जाता है, डी वाला। अच्छा बताओ, दो की बता दिया, एक डी ग्लूकोज की हो गया और एक एल ग्लूकोज की हो गया। दोनों की क्या हो गई? अलग अलग। तो एक पर्टिकुलर एंजाइम में कौन सी की जाएगी बेटा? मान लो डी वाली जा रही है तो एल वाली इसमें नहीं जाएगी। तो जब हम ग्लूकोज का कैपिटल डी फॉर्म लेते हैं तो उससे क्या होते हैं?
जहां हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। एल वाले फॉर्म से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। तो बेटा इसीलिए हम मार्केट में जब भी जाते हैं तो किस फॉर्म में हमको नजर आता है? डी फॉर्म। कुछ आपको समझ में आएगा? यस सर। तो इसे क्या बोलते हैं, मतलब आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ स्पेसिफिकली, क्योंकि आप अभी आगे पढ़ेंगे या पढ़ चुके भी होंगे कि यह जो एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। नाम सुना होगा आपने ऑप्टिकल आइसोमर। वेरी गुड। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर का एग्जाम्पल है। ये आइसोमर्स होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर जो आता है वो स्टीरियो आइसोमर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? स्टीरियो आइसोमर। क्या स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर का नाम सुना है आपने? नो सर। हाँ, वेरी वेरी गुड। मैं बताता हूँ। स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब होता है, अच्छा आइसोमर का मतलब तो आपने बहुत बेहतरीन बताया इन्होंने कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, अगर उनका स्ट्रक्चर अलग हो, स्ट्रक्चर अलग का मतलब क्या है? कनेक्टिविटी ऑफ एटम क्या हो? अलग हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रक्चरल आइसोमर। उसके डिफरेंट कैटेगरी होते हैं। यस सर। लेकिन अगर कनेक्टिविटी सेम है, जैसे हाथ अपनी जगह है, ये भी हाथ अपनी जगह है, पैर अपनी जगह है, कनेक्टिविटी सेम हो, लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस में उसका अरेंजमेंट अलग हो, उसे बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। तो जो ग्लूकोज का डी फॉर्म होता है, ग्लूकोज का एल फॉर्म होता है, तो उनको क्या है? स्ट्रक्चर तो क्या है उनका? सेम है, लेकिन अरेंजमेंट क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे आपको यहाँ अरेंजमेंट क्या नजर आ रहा है? अलग होता है। तो एक फॉर्म हमारे बॉडी में क्या कर रही है? ग्लूकोज का एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। वो कौन सा फॉर्म है? डी फॉर्म। डी फॉर्म। तो प्रखर आपने इस चीज को बड़े अच्छे से समझा कि ये ग्लूकोज का जो एक फॉर्म जो है, ये जो आप लेते हैं वो कौन सा फॉर्म होता है? डी फॉर्म होता है। और इसका एक जो दूसरा आइसोमर होता है वो कौन सा फॉर्म होता है? एल फॉर्म होता है। तो हमारे बॉडी में कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म ही क्या होता है? वो स्पेसिफिक वर्क को करता है। तो आपने इसको एंजॉय किया होगा। यस सर। तो बताइए अब आप आगे क्या सोच रहे होंगे? सर जैसे ये टॉपिक जो था बहुत नया था मेरे लिए, और जब भी मैं इसे आगे पढ़ूंगा तो बहुत मैं इसे इजीली समझ पाऊंगा और अपने फ्रेंड्स को भी बता पाऊंगा कि ये टॉपिक कैसे समझाना है किसी को या कैसे एक्सप्लेन करना। और मेरे को अभी ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया। थैंक यू। वेरी गुड। प्रखर जैसा आपका नाम है उसी तरह से आपकी प्रखर बुद्धि भी है। यस सर। मैं आपको ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो आपको इसी तरीके से चीज़ें सीखते हुए आप आगे बढ़ें और जल्दी ही क्लास 12 करते ही अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एज ए डॉक्टर आप जाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो सर आपका क्या नाम है? शाहिद नाम है। शाहिद जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं दिल्ली से। आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं। आप क्या करते हैं दिल्ली में? कॉर्पोरेट जॉब सर। अच्छा, जॉब करते हैं। वेरी गुड। तो आपका यहाँ कोटा आना कैसे हुआ? बस मैं अपने भाई को छोड़ने के लिए आया था। अच्छा, भाई को छोड़ने के लिए आए थे। तो भाई आपका यहीं पे कोटा में क्या स्टडी करता है? हाँ, स्टडी के लिए अभी लेकर आया हूँ उसको। अच्छा, अभी लेके आए हैं। बहुत सही। चलिए, आपसे मुलाकात हुई, अच्छा लगा। तो आपका भाई किस क्लास में एडमिशन लेने वाला है? अभी 8th क्लास में। 8th क्लास में। अच्छा, आपने देखा होगा कि घर पे जब छोटे बच्चे होते हैं तो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आने शुरू हो जाते हैं। तो क्या वो छोटे से या जो अभी भी है आपको कुछ अपने प्रश्नों से परेशान करता है क्या? बहुत क्वेश्चन पूछता है सर वो, हर छोटी चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, चलिए मैं एक सिंपली बात करने जा रहा हूँ। मैंने जनरली देखा है इसको, और जैसे कि छोटे बच्चे हैं वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे कि आप ग्लूकॉन डी का नाम आपने सुना होगा, लाते भी हैं घर पे, लगभग हर घर पे आता है। तो ग्लूकॉन डी में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो कभी ऐसा प्रश्न भी जनरली आता है और शायद आया भी होगा कि वो बच्चा पूछता है कि भैया या फिर पापा जो भी इनसे बड़ा है कि ये डी का क्या मतलब है? क्या कभी आपने ऐसा फील किया है? हाँ सर, चैलेंज आया था बट मैंने बोला ब्रांड के नाम है डी। अच्छा, मतलब ये हो चुका। मतलब इन जनरल मैंने कोशिश करी, लेकिन हाँ ये जनरली है कि वो पूछता है ग्लूकॉन डी ही क्यों? ये डी का मतलब क्या है? ABCD का मतलब कुछ भी हो सकता है क्या? तो आपने बोला कि कोई ब्रांड हो सकता है। चलिए ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा शाहिद जी कि ये जो ग्लूकॉन डी है इसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, और हम इसे एनर्जी ड्रिंक के रूप में इसको यूज करते हैं। तो जो डी होता है, डी ये एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है ग्लूकोज का, स्पेसिफिक फॉर्म होता है ग्लूकोज का। अच्छा, जैसे स्पेसिफिक फॉर्म की मतलब बात करें तो जब इसको हम अपने बॉडी में जाता है, हमारे बॉडी में जाता है, इसको वाटर के साथ हम लेते हैं तो हमें एनर्जी महसूस होती है। तो अगर ये डी फॉर्म है तो इसका एक मिरर इमेज भी होता है। किसी भी एक, जैसे आप हैं तो आपका एक मिरर इमेज हुआ, आप सामने जाते हैं तो आपको अपना मिरर इमेज आएगा। आप शाहिद जी है तो शाहिद जी तो दिखता है, बिल्कुल, लेकिन फर्क कहीं तो आता होगा। शाहिद जी जब अपना राइट हैंड उसको दिखाते हैं तो वो आपको अपना लेफ्ट हैंड दिखाता है।
तो मैं यहाँ पे जो बात करने जा रहा हूँ, तो ये जो ग्लूकोज का ये एक डी फॉर्म होता है। डी मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं? नहीं। अच्छा, आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे दो मॉलिक्यूल, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये डी मान लिया, ये डी मॉलिक्यूल है, तो इसका जो मिरर इमेज होगा वह साइंस में एल नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एल नाम से जाना जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकॉन डी है, मतलब ग्लूकोज का डी फॉर्म भी है, तो उसका एक एल फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है। अगर डी फॉर्म है तो उसका एक एल फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है। यह कोई ब्रांड नहीं होता है, यह उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जो डी ग्लूकोज होता है, अब क्या होता है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल लेना चाहूं, आपने देखा है लॉक एंड की का एग्जांपल। अच्छा, एक पर्टिकुलर लॉक में कोई भी की लग जाती है कि उसके लिए स्पेसिफिक की जरूरत पड़ती है, स्पेसिफिक की की जरूरत पड़ती है, यानी हम किसी भी लॉक में कोई दूसरा की लगा नहीं सकते। उसी तरीके से अब डी ग्लूकोज, जो डी ग्लूकोज किस में पाया जा रहा है? ग्लूकॉन डी में। अब मैं डी ग्लूकोज कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या माना जाए? ग्लूकॉन डी, क्योंकि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं। तो जो डी ग्लूकोज है उसको मानिए की, वो है आपके लिए की। अब वो हम ले रहे हैं, तो हमारे शरीर के अंदर लॉक होते हैं। क्या होते हैं? लॉक होते हैं। मतलब टेक्निकल टर्म है, मतलब मैं सिंपली बता रहा हूं, वैसे हम उनको एंजाइम्स के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो क्या होते हैं, हमारे लिए एक लॉक है। तो जब डी वाली की आएगी और उसमें फिट होगी, तभी क्या होगा? ये लॉक ओपन होगा और फिर उसके बाद जो होती है डिफरेंट मैकेनिज्म से फिर वो एनर्जी मिलती है। लेकिन जब एल वाली की आती है, मतलब एल ग्लूकोज आता है, तो वो इस लॉक में फिट नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी के आगे डी लिखा हुआ है, जैसे ग्लूकोज के आगे डी, ग्लूकॉन डी लिखा है, तो उसका एक जो मिरर इमेज होता है वो कौन सा फॉर्म होता है? एल फॉर्म होता है। इसे बोलते हैं, ये दोनों, मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, ये कहलाते हैं आइसोमर। क्या कहलाते हैं? आइसोमर। आई थिंक आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कुछ भी मॉलिक्यूल, जैसे आप ऑब्जेक्ट है, मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ किससे? मॉलिक्यूल से। अगर कोई मॉलिक्यूल है और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और वो एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ केवल और केवल बताना चाहता हूँ, मैं विथ रिस्पेक्ट टू आपके सामने जो बात कर रहा हूँ, किसके बारे में कर रहा हूँ? डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। इन दोनों के जो क्या है स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, स्ट्रक्चर्स सेम होते हैं, लेकिन अरेंजमेंट क्या होता है? जैसे आपने राइट हैंड दिखाया तो उसने क्या दिखाया? लेफ्ट हैंड दिखाया, ये अलग होता है। तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्म हमारे बॉडी में एक्टिव होता है और दूसरा फॉर्म या तो इनएक्टिव होता है या कोई और चीजें या किसी और केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ी बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि कभी आपको एलर्जी हुई है? हाँ, वो तो एलर्जी, तो आप क्या है, टेबलेट लेते होंगे। तो आई थिंक आपने लीवोसिट्राजिन का नाम सुन रखा होगा। जी हाँ। देखिए, अब देखिए मैं बता रहा हूँ, ये लीवोसिट्राजिन है, तो इसका एक जो मिरर इमेज होता है उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रोसिट्राजिन। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोसिट्राजिन। तो यह भी क्या है? एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है। एक फॉर्म जो होता है हमारे क्या है? एलर्जी जो होती है उसको क्या करता है? उसके सिम्टम को खत्म करने में यूज होता है, लेकिन दूसरा फॉर्म उसको नहीं कर पाता है। तो यही फर्क है कि अगर कोई डेक्स्ट्रो है तो दूसरा क्या हो गया? लीवो हो गया, या एक कैपिटल डी हो गया तो दूसरा क्या हो गया? कैपिटल एल हो गया। आई थिंक अब आप जब कोई पूछेगा बच्चा तो आप उसको ये समझा सकते हैं कि बेटा यह एक फॉर्म होता है जो हमारे बॉडी में एक्टिव होता है, इसलिए इसको हम लोग यूज करते हैं। इसका दूसरा फॉर्म जो होता है वो हमारे बॉडी में दूसरा कोई इफेक्ट दिखाता है या इफेक्ट नहीं दिखाता है। क्या आपको थोड़ी बहुत समझ में आई चीजें? बिल्कुल सर, समझ में आया। अब मैं छोटे भाई को अपने बता पाऊंगा। हाँ, बहुत अच्छे से आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल सर, ऑल क्लियर है। ऑल क्लियर है। आपने देखा कि किस तरह से अब ये चीजें भी समझ चुके हैं, ब्रांड से अब ये समझ में आ गए हैं कि वो एक स्पेसिफिक चीज होती है और ये अपने छोटे भाई या फिर घर में किसी भी बच्चे की क्वेरी को क्या कर सकते हैं? रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे साथी हैं और अनअकैडमी सेंटर पे ही बहुत पॉपुलर है पुनीत अग्रवाल सर। तो पुनीत अग्रवाल सर जो हैं फिजिक्स की एडुकेटर हैं हमारे अनअकैडमी सेंटर में। तो पुनीत सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया है सर। आपके साथ वीडियो बनाने का हमें जो मौका मिला है और आप जो हमें सिखाने वाले हैं वो हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। और आई होप कि मेरी जो पुरानी यादें हैं
वो फिर से वो ताज़ा हो जाएंगी जब मैं अपने ज़माने में केमिस्ट्री पढ़ा करता था। जो हम बचपन में 11th-12th में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पर जो केमिस्ट्री थी वो वापस से आपसे सीखने का मौका मिला। एक्चुअली क्या होता है पुनीत सर की बहुत कम टाइम ऐसा मिल पाता है कि हम लोग इस तरह से इंटरेक्ट कर पाते हैं। जी सर। तो बस आज इंटरेक्शन करने का मौका मिला तो सोचा कि चलिए ठीक है, आज कुछ ऐसा है आप पढ़ तो चुके हैं तो उसको वापस से हम लोग रिवाइव करते हैं। और इंटरेक्शन का मौका भी सर किन से मिला है? अरे सर मतलब मोस्ट पॉपुलर सर एसिड सर, मतलब एसिड जिनका नाम में ही एसिड है, मतलब उनसे समझने का मौका मिला, उनसे इंटरेक्शन का मौका ये मिला। तो आपका बड़प्पन है जो आप इस तरह से बोल रहे हैं। तो पुनीत सर आज हम थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं आइसोमर। आइसोमर आपको कुछ कुछ तो याद आ ही रहा होगा। सर वो आइसोमर कुछ ऐसे होते हैं जो शायद एक दूसरे के कुछ एनेंशियोमर वर्ड कुछ उससे रिलेटेड था। हाँ, चलिए बहुत है, मैं वहीं पे पहुंचने वाला था, आप तो डायरेक्ट वहीं पहुंच गए। हाँ, आइसोमर जो है 2 or more compound having same molecular formula but different physical or chemical property or both are called isomer। आप एकदम वहीं पे पहुंचे जहां मैं जाने वाला था। क्या बात है, आपका भी ग्रेस्पिंग पावर देखिए। मतलब कुछ वर्डिंग थे जो ऐसे मुझे याद आ रहे थे, मतलब जो मैं वर्ड बोलने वाला था वो आपने मेरे से छीन लिया, आप सीधे मुझे वहीं पे पहुंचा के। मतलब आइसोमर जैसे ही कुछ आइसोमर, आई थिंक एनेंशियोमर जो होती है वो आइसोमर की कैटेगरी होती है। वेरी गुड। तो सर क्या है कि आइसोमर में एक पोर्शन हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा हो गया स्टीरियो आइसोमर। अब आपको याद आ रहा है? याद आ गया, बिल्कुल प्रॉपर। तो स्टीरियो आइसोमर में हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक वर्ड आता है इनेंशियोमर। आपने इनेंशियोमर खुद बोला, तो सर क्या क्या बता, कुछ आपको आइडिया आ रहा है इनेंशियोमर क्या होता है? सर एनेंशियोमर कुछ वर्डिंग ऐसे थे जिसमें कुछ शायद मिरर इमेजेस से रिलेटेड था। क्या बात है, एकदम मिरर मतलब इतने साल हो गए लेकिन एकदम चीजें फिजिक्स में रह रहे के भी केमिस्ट्री का जो प्यार है वो है अभी। केमिस्ट्री से प्यार तो हमेशा ही रहेगा। हाँ, तो इनेंशियोमर मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। जैसे ये हाथ का मिरर इमेज, ये हाथ बन गया जी सर, लेकिन इसको इसके ऊपर अगर हम करते हैं तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। सुपर इम्पोज का मतलब होता है पूरी तरह से ढक लेना, नहीं ढक रहा है। नहीं सर। तो इसे अपन बोलते हैं जो है, ये कहलाता है कायरल। क्या कहलाता है? कायरल। कायरल कुछ आपको याद आ रहा है? कुछ कायरल वर्ड नाम याद आ रहा है, कायरल सुना सा वर्ड लग रहा है, लेकिन एग्जैक्टली उसका क्या मीनिंग था सर? देखिए हमारे मतलब जिस टाइम पे मैं पढ़ता था तो उस टाइम पे मैंने बस जस्ट आई नो कि मैंने याद करा था और मैंने उस टाइम पे आई होप समझा भी होगा, लेकिन वो क्या है ना, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते इतना हम अपने जो चैप्टर, इतना अपना जो सब्जेक्ट है ना उसमें इतना डीप नॉलेज में चले गए कि दूसरे सब्जेक्ट से हमारा थोड़ा सा डिस्कनेक्टिविटी हो गया। आप एक तरीके से कोई डिस्कनेक्टिविटी नहीं है, कायरल सुना हुआ है, मतलब कायरल सुना हुआ है, याद आ रहा है कायरल एक कुछ ऐसा। तो कायरल का मतलब होता है यहाँ पर, मतलब हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। तो आज हम एक्चुअली क्या है कि हम आइसोमर या इनेंशियोमर या ऑप्टिकली एक्टिविटी के उस पोर्शन में नहीं जा रहे हैं जो कि हम लोग बुक्स में पढ़ते आते हैं। हम थोड़ा ऐसी बात करने जा रहे हैं जो डेली लाइफ में कहीं ना कहीं होती है, जो हमारे आसपास की चीजें हो रही हैं, उसमें हमको दिखता नहीं है कि क्या यहाँ पर भी आइसोमर इन्वॉल्व है, क्या इन सब चीज़ों का भी आइसोमर का हमारे बॉडी पर कोई रोल है। हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे इनेंशियोमर की। जी सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है थैलिडोमाइड। नाम है थैलिडोमाइड, ड्रग है, मॉलिक्यूल है। तो ये जो मेडिसिन थैलिडोमाइड है, इसका क्या है, जिससे मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप थैलिडोमाइड, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जी सर। तो हमने इसको बोल दिया कैपिटल आर फॉर्म। आर और एस आपने पढ़ा है, कैपिटल डी कैपिटल पढ़ा है, स्मॉल डी स्मॉल एल सब पढ़ा है, वो सब तो याद भी है, पढ़ा कि आपको तो सब याद भी है। तो इसमें क्या है कि जो कैपिटल आर जो है, आर थैलिडोमाइड, तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो कहलाता है एस थैलिडोमाइड। और ये दोनों क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो ये कौन से फॉर्म हो गए, इनेंशियोमर के लागे। अब क्या होता है, इनेंशियोमर का कोई एक पर्टिकुलर प्योर फॉर्म, जैसे ये आर फॉर्म हो गया, तो ये हमारी बॉडी में कुछ एक्शन करेगा, तो एस फॉर्म कोई दूसरा एक्शन करेगा या फिर वो एक्शन नहीं करेगा। ये डिफरेंट, मतलब इन जनरल एग्जांपल हमारी बॉडी में वो अलग अलग तरीके से बिहेवियर शो करेगा। वेरी गुड। जी सर। अब जैसे कि क्या हुआ कि ये जो हमारे बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स भी क्या होते हैं, कायरल होते हैं, क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड से बने होते हैं। तो अमाइनो एसिड कायरल होते हैं इन जनरल। तो अपन बोल सकते हैं कि जो एंजाइम्स हैं वो कायरल हैं। तो जो हमारे इनेंशियोमर होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं,
तो उनका क्या होता है कि कायरल ऑब्जेक्ट या कायरल मॉलिक्यूल के साथ उनकी जो है रिएक्टिविटी क्या होती है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट अलग अलग टाइप की होती हाँ है। एकदम एकदम। ठीक है सर। तो क्या होता है कि जैसे जब आर फार्म जो है ये प्रेग्नेंट वुमेन को दिया गया, ये उनकी मॉर्निंग सिकनेस को दूर करने की है। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब नोजिया, वोमिटिंग एक्सेट्रा। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने उसको लिया मॉर्निंग सिकनेस को दूर करने के लिए, तो पता नहीं था तब तक, तो ये फीटस पर डेंजरस इफेक्ट करने लग गया, मतलब फीटल होने लग गया फीटस पर। फॉर एग्जांपल जो बच्चे हुए उनके हाथ पैर कटे हुए थे और अर्ली डेथ का भी कारण बन गया था। अब प्रश्न ये हुआ कि हमने लिया आर फॉर्म और हमने किसी स्पेसिफिक वर्ग के लिए, आखिर ऐसा नुकसान क्यों हुआ? जी सर। तो हमारे लीवर में एक ऐसा एंजाइम होता है जो आर फॉर्म को चेंज कर देता है एस फॉर्म। तो ये और इसका जो इंटरकन्वर्टेबल भी तो जो है। एस फॉर्म है, रेसिमिक मिक्सचर आपने नाम सुना होगा। मिक्सचर याद है। रेसिमिक मिक्सचर क्या? इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाँ यस इनएंशियोमर का ले लिया, एक डी वाला फॉर्म हो गया, दूसरा एल वाला फॉर्म हो गया। तो क्या हुआ कि जब आर वाला फॉर्म एस में चला गया, वो एंजाइम्स ने चेंज कर दिया, तो हम ले तो रहे थे आर, बनता जा रहा था एस, और एस ये इफेक्ट दिखा रहा था। तब से इसको क्या कर दिया गया? बैन कर दिया। मतलब आर हमारे लिए हार्मफुल नहीं था, लेकिन हाँ, आर कन्वर्ट हुआ एस में, हाँ, और वो एस हमारी बॉडी पर रिएक्ट कर गया। हाँ एकदम, मतलब इन दोनों का जो बिहेवियर था वो हमारी बॉडी पर अलग अलग तरीके से एकदम अलग अलग था। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा, ऐसा हमेशा नहीं होता है नहीं होता कि हमने कोई किसी का आर फॉर्म ले लिया तो वो एस में जाए, लेकिन इसके एंजाइम्स के कारण, लीवर के एंजाइम्स के कारण ऐसा हुआ। जैसे आपने एग्जांपल बहुत सारा है कि कोई भी एक स्पेसिफिक जो होता है फॉर्म, इनएंशियोमर मतलब कोई एक फॉर्म होता है, वो हमारे बॉडी में जाकर एक इफेक्ट दिखाता है और दूसरा वाला फॉर्म दूसरा इफेक्ट दिखा सकता है या नहीं दिखा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब इन जनरल जो हमेशा एग्जांपल लेता हूँ, वो मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है लिवोसिट्रिजिन। आपने लिवोसिट्रिजिन मतलब एलर्जी के लिए इसको यूज करते हैं। सिट्रिजिन की दवा आपने नाम सुना होगा। सिट्रिजिन नाम सुना। हाँ, तो उसका एक फॉर्म क्या है? एक लिवोसिट्रिजिन होता है, जो कि क्या होता है? एलर्जी को दूर करने में यूज होता है। तो उसका एक दूसरा फॉर्म है डेक्स्ट्रोसिट्रिजिन, जो एलर्जी के लिए यूज नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई भी एक मेडिसिन लेते हैं, या कोई भी एक, मैं मेडिसिन पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि हम इसको डेली लाइफ से कोरिलेट करना चाह रहे हैं। कोई भी एक मेडिसिन लेते हैं तो उसका एक फॉर्म जो होता है हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक वर्क करता है, दूसरा जो है वो दूसरा वर्क करता है। कारण क्या होता है कि जो हमारे बॉडी का अंदर जहां पर एक्शन होता है, जहां एंजाइम का एक्शन होता है, वो खुद में क्या होता है? कायरल होता है। कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और इनएंशियोमर जो होते हैं, यस, तो जो इनएंशियोमर है, जैसे एक फॉर्म हो गया डी फॉर्म, दूसरा हो गया एल फॉर्म, एक हो गया आर फॉर्म, दूसरा हो गया एस फॉर्म, तो उनका जो होती है केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स कायरल ऑब्जेक्ट क्या होती है? डिफरेंट होती है, अलग अलग। तो कुछ मिला के आपको ये आइडिया होगा कि जो हमने हमारे डेली लाइफ में जो मेडिसिन हैं, उनका भी कहीं ना कहीं आइसोमर के फॉर्म में बहुत ही बड़ा हमारे बॉडी में रोल है, और हम जो भी चीज लेते हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह से इनएंशियोमेरिक रूल के थ्रू आगे चलती है। इसके बारे में सर हमें नॉलेज होनी भी चाहिए कि कल को हम पता लगे हम कोई एनएंशियोमर लेते हैं, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। नहीं, तो इसके लिए क्या होता है कि जो भी एक रिसर्च और डेवलपमेंट होता है, ये चीजें मैं आपको बताता हूँ, कोई भी चीज एक रिसर्च और डेवलपमेंट होता है, जब वो कई स्टेज से पास हो जाता है तभी वो मार्केट में आता है। लेकिन इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। जनरली मार्केट में कोई चीज आता है तो वो हमारे बेनिफिशियल इफेक्ट के लिए होता है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी मास पर उसका इफेक्ट गलत होने लग गया, तो उसके बाद क्या करते हैं? उसको विड्रॉ कर लिया। जैसे आर्थ्रोमाइड को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। तो कुछ आपको मतलब आज मैं कुछ नया सिखाने के उसमें था, क्योंकि आइसोमर, हाँ ठीक है आपने पढ़ा है और आप फिजिक्स के एडुकेटर हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो लेकिन डेली लाइफ में ऐसे चीजें अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि बोलना चाहिए हर किसी को कि कोई भी इंसान कोई भी मेडिसिन अपनी मर्जी से बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना ले। तो ये चीज पहले तो होनी चाहिए कि कोई भी मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना ली जाए और यूज करके ही देखा जाए। बस एकदम। तो मेरे आज का ये मेरा मैसेज था, इसके थ्रू एक मैसेज था, मैं सबको अवेयर करना चाह रहा था कि अपने मर्जी से कोई भी चीज, कोई भी मॉलिक्यूल आप ना लें, क्योंकि उसका एडवर्स इफेक्ट भी आपकी बॉडी पर हो सकता है, जाने या अनजाने में। ठीक है जी सर, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मतलब एनएंशियोमर और ये सब आइसोमर्स के बारे में वापस से एक दिमाग में एक कहते हैं ना, आप कहते हैं कि एक इच्छा जाग गई है कि एक बार फिर से क्यों ना वो पुराने दिन याद किए जाए और उन चीज़ों को दोबारा से पढ़ा जाए। और जितनी ज्ञान आपने मुझे दिया, इसने मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी मतलब पैदा कर दी है, और मुझे बहुत मोटिवेट मिल रहा है कि
क्यों ना मैं इन चीज़ों को आगे और फर्दर स्टडी करूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो आज हम पढ़ रहे हैं उसका फ्यूचर में जाके क्या एप्लीकेशन है। अगर हर एक इंसान अपनी पढ़ाई को फ्यूचर के एप्लीकेशन से जोड़ना शुरू कर दे तो उसकी पढ़ाई करना भी सार्थक होगा और वो अपने अवेयरनेस के कारण अपने को कंट्रीब्यूट भी कर पाएगा हर चीज़ों में। यही चीज़ हमारे लर्नर्स के लिए अप्लाई होती है ना, तो वो भी ये चीज़ों के बारे में समझें, इन चीज़ों को पढ़ाई करें और आगे अपने फ्यूचर्स में इसको अप्लाई करें। जी सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और मुझे और ये जो आपने- मंच शेयर करके आपके साथ बहुत अच्छा लगा। आपने कितने ज्ञान दिनों बाद हमें दिया वो हमारे लिए बहुत 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 फ्रूटफुल रहेगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो आपने देखा कि आज डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को मैंने आइसोमर और आइसोमर का स्पेसिफिक पोर्शन जिसे बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर, जिसमें मैंने एनेंशियोमर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी डिफरेंट एज ग्रुप के इंडिविजुअल के लेवल के बेसिस पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अन अकेडमी सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। लेट्स क्रैक इट।